Good morning, students. Today we will continue the chapter 2nd of 6th class from computer subject. Today we will start from this point. Let's start. Network topology, the physical arrangement of the cables, computer and other peripheral device to form a network is known as topology. Topology क्या होता है? जो एक फिजिकल अरेंजमेंट, जैसे इस तरह से फिजिकल अरेंजमेंट किसी का जो केबल्स कंप्यूटर को और डिवाइस आसपास के डिवाइस को कनेक्ट करके रखता है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं. सच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज आर डिस्क्राइब हियर. फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. The bus topology refers to a single cable that connects all computer station, server, printers and other devices on the network. इस तरह से बस टोपोलॉजी होता है जो सारे जो प्रिंटर, सर्वर और अदर डिवाइस को कनेक्ट करता है और सिंगल केबल ही कनेक्ट करता है. सिंगल केबल से ये सब कनेक्ट होता है, वो उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं. द केबल रन फ्रॉम द वन डिवाइस टू अनदर बाय यूजिंग द टी कनेक्टर्स दैट प्लग इनटू द नेटवर्क अडेप्टर कार्ड. और ये जो कनेक्ट करता है वो किसी, जैसे एक जो कनेक्टर है जो कनेक्ट करेगा, उसको प्लग करना है नेटवर्क अडेप्टर में, कार्ड में, और फिर वो यूज़ होगा. इट इज़ मोस्टली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क. और ये जो कहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क्स में. एडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज़ ईजी टू स्टेप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क. इसको सेटअप वगैरह करना और यूज़ करना ईजी है. केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स. और इसमें जो लेंथ, जो केबल की लेंथ है वो अदर जो नेटवर्क्स है, अदर टोपोलॉजीज़ है जो, उससे कम रिक्वायर्ड होती है चीज़. बस टोपोलॉजी कॉस्ट इज़ वेरी लो, और जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी लो होती है. लीनियर बस नेटवर्क इज़ मोस्टली यूज इन स्मॉल नेटवर्क, गुड फॉर लैंड. लीनियर बस नेटवर्क जो है मोस्टली यूज़ होता है स्मॉल नेटवर्क में और गुड फॉर लैन होता है वो. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देयर आर द लिमिट और सर्टन केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड. और इसमें जो केबल की लेंथ होती है वो भी लिमिटेड होती है, और इसमें लिमिटेड जो नोड्स, लिमिटेड जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो सकते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट कैन गेट हायर विथ टाइम. और जिसकी जो मेंटेन करने की कॉस्ट है वो हायर हो सकती है टाइम के पर्टिकुलर टाइम के बाद. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल नेटवर्क विथ हैवी ट्रैफिक. और ये हर नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है जिसमें हैवी ट्रैफिक हो, इसमें ज़्यादा भीड़ हो नेटवर्क में. सिक्योरिटी इज़ अ वेरी लो. सिक्योरिटी बहुत लो होती है बिकॉज ऑल कंप्यूटर रिसीव द सेंड सिग्नल फ्रॉम द सोर्स. और सोर्स से उनको एक सिग्नल मिलता है, इससे सिक्योरिटी जो लेवल है उसका लो है. Next one is star topology. Star topology is the most common type of topology used in home and office. जो star topology है वो घर में और ऑफिस में यूज़ होती है mainly. This type of topology is where all the computer and devices on the network connect to the central device, thus forming a star. जैसे एक पर्टिकुलर एक नेटवर्क का पॉइंट होगा, उससे सब कनेक्ट करेंगे, और ये ज़्यादातर होम और ऑफिस में यूज़ होते हैं. दिस टोपोलॉजी, the central device provide a common connection point for the nodes on the network is called hub. The central device they provide a common connection point. एक central device जो common point, एक common point होता है for nodes to connect करने के लिए जो common point होता है, उस common point को क्या बोलते हैं? hub. On the star network, if one the nodes fail, only the node is affected. अगर कोई एक नोड फेल होता है उसमें तो एक ही नोड अफेक्टेड होगा, सब नहीं. The other nodes continue operating normally. If the hubs fail, however the entire network gets इनओपरेबल. मतलब अगर हब ही फेल हो गया, एक जो इंटरनेट का पॉइंट है, तो सब नेटवर्क्स फेल हो जाएंगे. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस टोपोलॉजी इज ईजी टू अंडरस्टैंड. ये जो टोपोलॉजी है वो ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको ईजीली समझ सकते हैं हम. इट्स सिंप्लिसिटी एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स रूटिंग एंड मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल्स. सिंपल होता है इसलिए इसको रन करना भी बहुत ईजी होता है. इज ऑल्सो नोटेड अर्लियर दैट आइसोलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन अलाउज टू सिंप्लीफाई फॉल्ट डिटेक्शन. ईच लिंक एंड डिवाइस कैन बी एग्जामाइज्ड इंडिविजुअली. अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? The primary disadvantage of a star topology is high dependence of the system on the functioning of a central hub. और इसमें जो सेंट्रल हब पे ज़्यादातर डिपेंड होते हैं, वो हाई डिपेंड, उस पर ही सब डिपेंड होते हैं. इसका डिसएडवांटेज है. अगर वो बंद हो गया तो सब नोड्स बंद हो जाएंगे. अब है रिंग टोपोलॉजी, तो इस तरह से होती है. अ रिंग टोपोलॉजी, all the nodes are connected each other in such a way they make a closed loop. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा और क्लॉकवाइज इस तरह से कनेक्ट होता है ये कंप्यूटर, ये जो नेटवर्क इस तरह से कनेक्ट होता है. ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू अदर कंपोनेंट्स और आइदर साइड और द कम्युनिकेट्स विद द टू एडजेसेंट नेबर्स. ओके, एडजेसेंट नेबर मतलब जो आसपास की जो इस तरह से कंप्यूटर होंगे, सर्कल, जो रिंग सर्कल के थ्रू में वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है. डेटा ट्रेवल अराउंड द नेटवर्क इन सेम डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, नेटवर्क है वो सेम ही फ्लो में
रन करेगा, सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इवन देन द लोड ऑन द नेटवर्क इंक्रीज इट परफॉर्मेंस बेटर देन द बस टोपोलॉजी। अगर इसमें नेटवर्क का जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है, अगर यूज़र ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी बस टोपोलॉजी से अच्छा वर्क करेगा। ईच कंप्यूटर इज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, और सब कंप्यूटर्स के पास में इक्वल एक्सेस होता है, इक्वल रिसोर्सेज होते हैं एक्सेस करने के लिए। और इसके डिसएडवांटेज, ईच पैकेट ऑफ डाटा मस्ट पास थ्रू द ऑल कंप्यूटर बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन, दिस मेक्स इट स्लोअर देन द स्टार टोपोलॉजी। जो इसमें ईच पैकेट ऑफ डाटा मस्ट पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स, अब जब नेटवर्क है वो पास होते होते जाएगा तो इससे क्या है, वो स्लो हो जाती है स्पीड, और इट मेक अ स्लोअर देन, और स्टार टोपोलॉजी से भी स्लो चलने लगता है क्योंकि बहुत सारे एक ही फ्लो में वो डाटा फ्लो के जाता है। इसलिए नेटवर्क इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर विच कनेक्ट द डिफरेंट कंप्यूटर्स, और इसका जो नेटवर्क है वो हाईली, जो नेटवर्क अपन ने जो वायर से कनेक्ट करके जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। अब ट्रांसमिशन चैनल के कौन से टाइप होते हैं? द मीडियम यूज ऑफ ट्रांसमिशन डाटा बिटवीन द नोड्स एंड द नेटवर्क कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल। जो द मीडियम यूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जो डाटा का ट्रांसफर करता है नोड्स के थ्रू, और किसी नेटवर्क के थ्रू, नोड्स के थ्रू जो ट्रांसफर होता है नेटवर्क में, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन चैनल। और ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी होता है, इसमें वायर के थ्रू भी हो सकता है चैनल, और ये वायरलेस भी हो सकता है। फर्स्ट वन, वायर ट्रांसमिशन चैनल। और वायर वाले कौन से होते हैं? वायर ट्रांसमिशन चैनल हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर अ वायर बेस्ड नेटवर्क। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ वायर चैनल्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। जो वायर होता है, जो वायर के थ्रू चैनल, जो वायर के थ्रू नेटवर्क जाएगा इस तरह से। अब इसके कौन कौन से होते हैं? जैसे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज अ काइंड ऑफ कॉपर केबल, ये कॉपर का केबल होता है इस तरह का। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज वायर बेस्ड नेटवर्क। और ये वो चीप होता है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, सस्ता होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। इस कॉमन यूज़ है इसका, मतलब हर कोई इसको यूज़ करता है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल इज सूटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल ऑफ लो पावर ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस। और इससे हम जो स्मॉल डिस्टेंस पे हमको यूज़ कर सकते हैं इसको। दे आर वाइडली यूज इन स्मॉल नेटवर्क, और जो स्मॉल नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे केबल हो गया, केबल टीवी और एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल। इस तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल ऑलरेडी कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर होता है, कनेक्ट द होम एंड मैनी बिजनेस कंप्यूटर टू टेलीफोन कंपनी। और ये जो तुमने देखा ट्विस्टेड पेयर का, जो इससे अंदर से बहुत सारे वायर्स ट्विस्टेड होते हैं वो, और मेनली कहाँ यूज़ होता है? बिजनेस कंप्यूटर टू द टेलीफोन कंपनी। बिजनेस कंप्यूटर से टेलीफोन कंपनीज में कनेक्टेड होने के लिए काम आता है, होम और इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। एक के ऊपर एक वायर ट्विस्ट किया हुआ था, ट्विस्टेड एलिमिनेटेड हिंड्रेंस ऑफ अ सिंगल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पेयर्स एंड अदर सोर्सेज। इस तरह का होता है ये। अब नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ बीन रिप्लेस कॉपर वायर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। और इससे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है वो उसकी स्पीड हाई हो जाती है। दिस केबल्स आर बंडल्स ऑफ एक्सट्रीमली प्योर ग्लास थ्रेड्स एंड दैट हैव बीन कोटेड इन 2 लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक। प्लास्टिक में 2 अंदर वायर्स होते हैं, प्लास्टिक के थ्रू ये कवर होता है। A light source, the typical laser switch on off repeatedly at one end the cable is transmitted digital data. The light travel through the glass process stands and continuously reflect off the inside the mirrored plastic coating is known as total internal reflection. जैसे स्विच ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। द लाइट ट्रेवल थ्रू द ग्लास प्रोसेस स्टैंड्स कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट्स। और अंदर वो जो लाइट्स है वो ट्रेवल करेगी उसके इसी वायर के अंदर जो कवर के अंदर है। और प्लास्टिक कोटिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो अंदर ही होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट वगैरह सब अंदर ही करती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिस्टम बेस्ड ऑन फाइब्रिक ऑप्टिक्स और कैन ट्रांसमिट बिलियंस बिट्स ऑफ डेटा पर सेकेंड। और ये 1 सेकेंड में बिलियंस बिट्स जो है बाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसमें वो ट्रांसफ़र कर सकता है विद इन अ सेकेंड। दे कैन बी कैरी मल्टीपल सिग्नल्स अलॉन्ग द सेम फाइबर। और इसमें बहुत सारे सिग्नल होते हैं एक ही सेम फाइबर में, यूज़र लेज़र एंड डिफरेंट कलर, और जो अंदर से डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट कलर्स के। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। योर टुडेज क्लास वर्क इज exercise C. Exercise C is a class work. Let's fill it. Take the correct answers. First one, of a computer is a basic need of today's world, networking. First answer is B. Second one, A is a
A network is a group of two or more computer system linked together. Network. Second answer is A. Third one, cable are widely used in a small network. Cables and cable TV and etc. is coaxial cables. D. Fourth, communication is the fastest growing segment of communication industry these days. Wireless. Answer fourth is A. Fifth one, technology has become popular because of its low cost and portability. Bluetooth. Fifth answer is Bluetooth. Sixth one is the most primitive forms of wireless communication is B. Infrared. Sixth answer is B. Seventh one, it is not only cost effective but widely used in cellular communication as well as microwave. This answer D of seventh. Eighth, one generally supports a numerous client server. Eighth answer is A. The server has a powerful central processor. 10th, linear bus network is mostly used in a small network. This is your classwork from chapter number 2 of computer subject from 6th class. In next video we will continue this chapter. Thank you.